तो हेलो मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक बार एक नए चैप्टर के साथ। और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है आपका। जो चैप्टर का नाम है मानव नेत्र व रंग बिरंगा संसार। भाई आप जिस जिन आंखों से इस वीडियो को आप देख पा रहे हो, उस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कक्षा 10वीं विज्ञान का जो चैप्टर का नाम है पाठ 10, मानव नेत्र व रंग बिरंगा संसार। उसके बारे में आज आपको डिस्कस करने वाला हूँ, मतलब उसका एमसीक्यूज बताने वाला हूँ, टॉप 25 एमसीक्यू मोस्ट प्रोबेबली। तो पहला सवाल क्या है, मानव नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है? ए कॉर्निया, बी पुतली, सी परितारिका या डी रेटिना। मेरे भाई जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्दी से बताओ कौन सा भाग जो है प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पुतली। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में छवि कहाँ बनती है? ए पुतली पर, बी कॉर्निया पर, सी रेटिना पर या डी परितारिका पर। कहाँ पर बनती है, जल्दी से बताओ मेरे भाई। ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, यानी एफएक्यू, यानी बार बार आने वाला सवाल। समझ रहे हो मेरे भाई? ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो इसको आपको पता होना चाहिए, रेटिना पर। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी। उसके बाद तीसरे प्रश्न पर आते हैं। मानव नेत्र का निकट बिंदु, मानक नहीं भाई, मानव है, ठीक है, ये का हटा दो। और मानव नेत्र का निकट बिंदु यानी नियर पॉइंट जो होता है वो कितना होता है, ये आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। निकट बिंदु या दूर बिंदु, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो निकट आपको पता होगा, ए ऑप्शन 25 सेंटीमीटर। इसमें आपको एक भी सेकंड नहीं लगना चाहिए था। उसके बाद जो है, हाँ, ये ये मैं जिस साल पेपर दे रहा था उस साल ये प्रश्न पूछा गया था। मानव नेत्र का दूरबिंदु, फार पॉइंट होता है। दूरबिंदु बताओ मेरे भाई, ए बी सी डी में से कौन सा? ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आपको इसका जवाब आना चाहिए। मानव अनंत तक देख सकता है, क्योंकि जो तारे वगैरह देखते हैं हम, वो इन्फिनिटी डिस्टेंस पर है। उसकी डिस्टेंस हमें पता नहीं है, लाखों करोड़ों मील या किलोमीटर कितनी भी दूरी पर होगी वो, हमें उसकी गणना नहीं है। तो मेरे भाई ये हम क्या कह सकते हैं, अनंत तक मनुष्य देख सकता है। ठीक है, डी और अनंत, ठीक। उसके बाद पांचवा सवाल, मायोपिया, यानी मायोपिया को क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। किससे ठीक किया जाता है? ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी उत्तल लेंस या डी अवतल दर्पण, सॉरी, सी उत्तल दर्पण, डी अवतल दर्पण। जल्दी से बताओ किसके द्वारा निकट दृष्टि दोष जो है उसको किया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अवतल लेंस। ठीक है मेरे भाई। और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, ठीक। हाँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, छठवां प्रश्न। हाइपरोपिया यानी दूर दृष्टि दोष जिसको कहते हैं, मायोपिया यानी मिनी, मतलब माइक्रो मिनी के रूप में आ रहा है। हाइयोपिया मतलब दूर। ठीक है मेरे भाई। तो ये किससे ठीक होता है, उसी का उल्टा मैंने ही बता दिया, उत्तल लेंस। ठीक है, बी ऑप्शन इसका भी करेक्ट। उसके बाद सातवें प्रश्न पर आते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग किस कारण से होता है? अलग-अलग तरंगदैर्ध्य के कारण, लेंस की वक्रता के कारण, पुतली के फैलने सिकुड़ने से, अपवर्तनांक समान होने से। जल्दी से बताओ मेरे भाई, पर्याप्त समय लो, उसके बाद आंसर दो। उसके बाद मैं स्क्रॉल करूंगा, आपको पता चल जाएगा आंसर इसका क्या है। ठीक है, अब साथ साथ मैं आंसर भी लिख दे रहा हूँ, ताकि आप अगर जैसे पीडीएफ से पढ़ना चाहे तो आप आराम से पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, इसलिए तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, अलग अलग तरंग दैर्ध्य के कारण। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद आठवें प्रश्न पर आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिन में आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? लाल प्रकाश का प्रकीर्णन, बैंगनी प्रकाश का प्रकीर्णन, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन या पीले प्रकाश का प्रकीर्णन। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन जितना ज्यादा होगा, मतलब जिस रंग की प्रकाश का प्रकीर्णन जितना ज्यादा होगा वही डोमिनेट करेगा। तो नीला डोमिनेट करता है, इस कारण जो है नीला जो है आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है मेरे भाई, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। उसके बाद 10वें प्रश्न पर आते हैं, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? नीली किरणें ज्यादा बिखर जाती हैं, लाल रंग ज्यादा बिखरता है, पीली किरणें ज्यादा बिखरती है, कोई नहीं। तो मेरे भाई वही फिर से बात है, नीली किरणें ज्यादा बिखर जाती हैं। ठीक है मेरे भाई, इस कारण नीली किरणें जो है ज्यादा बिखर जाती हैं, इस कारण से क्या होता है, सूर्योदय सूर्यास्त सूर्य लाल दिखाई देता है। अब 10वें प्रश्न पर आते हैं, प्रिज्म से गुजरते समय किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है? लाल रंग, नीला रंग, अ, हरा रंग, बैगनी रंग। जल्दी से बताओ मेरे भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, बैगनी। ठीक है।
और सबसे कम जो है किसका होता है? तो अगर जब आपको सबसे कम विचलन पूछे तो आप बताएंगे लाल। लाल की जो है तरंग दैर्ध्य जब पूछेगा तो सबसे ज्यादा होता है, लेकिन वहीं अगर जब डेविएशन पूछेगा विचलन तो वो सबसे कम होता है। ठीक है मेरे भाई। और यहीं पे जो है इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, विचलन सबसे अधिक होती है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। हाँ, तो उसके बाद प्रिज्म से गुजरते समय किस रंग का प्रकाश सबसे कम विचलित होता है? भाई मैंने पहले ही बता दिया है, लाल। ठीक है, अब उसके बाद हाँ, इंद्रधनुष में कौन सा रंग सबसे ऊपर दिखाई देता है? जल्दी से बताओ मेरे भाई, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हरा, नीला, बैंगनी, लाल। तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा लाल। ठीक है मेरे भाई, जो लाल रंग होता है वो सबसे ऊपर दिखाई देता है। ठीक। उसके बाद 13वें प्रश्न पर आते हैं, इंद्रधनुष में कौन सा रंग सबसे नीचे दिखाई देता है? तो आपको पता ही होगा भी, ब्योर बैनी या पिनाला। बैनी या पिनाला से आपको पता चल जाएगा, डी ऑप्शन बैगनी। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, मानव नेत्र में छमाभ यानी सिलियरी मांसपेशियों का कार्य क्या है? जल्दी से बताओ मेरे भाई। प्रकाश को नियंत्रित करना, लेंस की वक्रता बदलना, रेटिना की सुरक्षा करना, पुतली को छोटा करना। जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सोच करके दो जवाब इसका, क्योंकि ये टफ क्वेश्चन है। इसको आपको, अगर आप इन सारे सवाल को सही कर रहे हैं तब जाके आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लेंस की वक्रता बदलना। फिर 15वें प्रश्न पर आते हैं, बिना किसी देरी के, ट्रैफिक सिग्नल पर लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? मेरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे सवाल अधिक पूछे जाते हैं। मतलब जैसे साइंस को एक तरीके से समझो, या लगभग सभी सब्जेक्ट को आपको मतलब रियल लाइफ से जोड़ता है। ठीक है मेरे भाई। समझ लीजिए कि जो भी आपसे सवाल लगभग पूछा जाता है वो आपके मतलब रियल लाइफ में भी यूज हो, इस कारण से आपके एग्जाम्स होते हैं। ठीक है मेरे भाई, ताकि आप रियल लाइफ से भी जुड़े रहें, वास्तविक जीवन भी, आपका जो दैनिक जीवन है उससे जुड़ी हुई चीजें एग्जामिनर पेपर जो सेट करते हैं या पेपर बनाते हैं वो मतलब वो इन सारे क्वेश्चंस को रखना वो पसंद करते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो इसका जल्दी से आंसर बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो उसके बाद लाल रंग कम बिखरता है इस कारण। ठीक है मेरे भाई। लाल रंग का जो है तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। बिखरने का मतलब डेविएशन यानी विचलन। इसका मतलब बिखरना बहुत कम बिखरता है। और मतलब जैसे इसका मतलब एक तरीके से समझ लो कि लाल रंग, मतलब इन जो भी रंग यहाँ पर हैं उसमें क्या होता है कि जो लाल रंग होता है वो सबसे ज्यादा दूर तक दिखाई देता है, उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। ठीक है मेरे भाई। इस कारण जो है इसका जो है ट्रैफिक वगैरह में लाल रंग दिखाई देते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा दूरी पर ही, एकदम दूर से ही आपको दिखाई दे जाता है लाल रंग। ठीक है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद अब यहाँ पर एक सवाल कंसेप्चुअल। अभी मैंने न्यूमेरिकल वगैरह सारी चीजें मिक्स नहीं करी थी, अब यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल भी मिलेगा, कंसेप्चुअल। इसके आगे आने वाले 8 प्रश्न आपको कंसेप्चुअल मिलेंगे, उसके बाद आपके जो है बाकी के 5 प्रश्न आपको न्यूमेरिकल बेस्ड मिलेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर मानक मानव नेत्र के लिए का बार बार मिसप्रिंट हो गया है मेरे भाई, तो इसको मैनेज करना। मानव नेत्र के लिए अपवर्तक शक्ति यानी पावर ऑफ साइलेंस लगभग कितनी होती है? 50 डायोप्टर, 60 डायोप्टर, 100 डायोप्टर या 25 डायोप्टर? तो मेरे भाई इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 60 डायोप्टर। 17वें प्रश्न पर आते हैं, रंग अंधता, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस किस कारण होता है? रेटिना की क्षण कोशिकाओं में दोष, रेटिना की संकोशिकाओं में दोष, परितारिका में दोष या कार्निया में दोष? तो मेरे भाई बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेटिना की संक कोशिकाओं में दोष। तो इसको आपको याद रखना है, कलर ब्लाइंडनेस वाली चीज। परितारिका का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन करना, प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करना, छवि बनाना या नेत्र को आकार देना। जल्दी से बताओ मेरे भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करना। ठीक है मेरे भाई। 19वें प्रश्न पर आते हैं, जल में डूबा हुआ सिक्का ऊपर क्यों दिखाई देता है? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, विवर्तन के कारण? जल्दी से बताओ मेरे भाई। 19वें का यदि सी या डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, अपवर्तन के कारण। ठीक है। उसके बाद 20वें प्रश्न पर आते हैं, सफेद प्रकाश प्रिज्म से गुजरते समय किस कारण से विभिन्न रंगों में विभाजित होता है? विवर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण या अपवर्तनांक का परिवर्तन? तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अपवर्तनांक का परिवर्तन। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आगे आने वाले जो है 5 प्रश्न किस पर आधारित होंगे? न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे। ठीक है मेरे भाई, किस पर बेस्ड होंगे? न्यूमेरिकल पर बेस्ड होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपको सवाल हल करना है, तो कॉपी पेन आप लिए रहो। किसी व्यक्ति का दूरबीन 2 मीटर है, आवश्यक लेंस की शक्ति क्या होगी?
0.25 माइनस 0.5 डायोप्टर माइनस 0.75 डायोप्टर माइनस 0.5 डायोप्टर क्या होगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, -0.5 डायोप्टर। ठीक है मेरे भाई, डी भी कह सकते हो और डी इसको मान लो -0.05 या इसको हटा दो 5 डायोप्टर। ठीक है, ये रख दो। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ओवरऑल। ठीक है, बी या डी भी मान सकते हो क्योंकि वही चीजें हैं। मिसप्रिंट हो गया वहां पर। तो 22वें प्रश्न पर आते हैं। रिलायंस की शक्ति +4 डायोप्टर है मेरे भाई, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर? जल्दी से बताओ। तो आपका जो है दूरी कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.25 मीटर। ठीक है, अब उसके बाद 23वें प्रश्न पर आते हैं। बिना किसी देरी के किसी व्यक्ति का निकट बिंदु 2 मीटर है, तो उसे सामान्य 25 सेंटीमीटर पर बढ़ने के लिए कौन सा लेंस चाहिए? +3.5 डायोप्टर, +4 डायोप्टर, +2.5 डायोप्टर, +3 डायोप्टर। तो 23वें का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, +3.5 डायोप्टर। ठीक है मेरे भाई, ए ऑप्शन। तो आप, तो मैं समय नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप जो है पॉज करके वीडियो को देखिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका समय ज्यादा बर्बाद हो। वीडियो कम से कम समय में बने, लंबा ना खींचे। मैं आपको सीधा आंसर बता दे रहा हूँ। आप, मैं मतलब मेरा यहाँ पे पर्पज ये है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं रख रहा हूँ, इसी में से बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर है, उसकी शक्ति क्या होगी? 5 डायोप्टर, या मतलब -1 डायोप्टर, -2 डायोप्टर, -4 डायोप्टर। तो जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, -1D। ठीक है, अब उसके बाद 25वां और आखिरी सवाल। यदि लेंस की शक्ति -2.5 डायोप्टर है, तो फोकस दूरी क्या होगी? -20 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर, -40 सेंटीमीटर, -50 सेंटीमीटर। तो मेरे भाई डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, -40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 25वें का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, -40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ तक 25 प्रश्न हो गए मेरे भाई। तो 25 में 25 जिन्होंने किए, बहुत ही बढ़िया मेरे भाई, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। 25 में 20 भी है, तो दोबारा से वीडियो को देखो या पीडीएफ से पढ़ो, लेकिन 25 में 25 करने का ट्राई करो। और बाकी के सारे लेक्चर्स को आप देख डालो अगर अभी तक नहीं देखे हो। और इसी के साथ चलते हैं, और अगली वीडियो में जुड़ना ना भूलें, क्योंकि अगला चैप्टर आपका आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, विद्युत। वहां से सवाल भर भर के आते हैं, एमसीक्यू भी पूछता है और न्यूमेरिकल भी पूछता है, तो आपको उसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। बाकी के अभी 10 चैप्टर हो गया है, 3 चैप्टर आपके और बचे हुए हैं। तो उन 3 चैप्टर को अगर मैं डिस्कस कर दूंगा, तो उसके बाद आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा एमसीक्यू सीरीज का। फिर नेक्स्ट सीरीज को स्टार्ट करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान को मैं उसमें अगली सीरीज सामाजिक विज्ञान की होगी, तो उसमें मैं सामाजिक विज्ञान को कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद। राधा स्वामी। पढ़ाई लिखाई करते रहे मेरे भाई, इसमें बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। धन्यवाद। राधा स्वामी।